और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूसीसी रूलिंग एंड इम्प्लीमेंट कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये 2 वॉल्यूम में होगा। यूसीसी की रिपोर्ट और नियमावली तैयार कर ली गई है। 400 पेज की रिपोर्ट और 200 पेज की नियमावली बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक कदम आगे और यूसीसी की तरफ उत्तराखंड बढ़ गया है। और अब हम आपको बता दें कि जो काउंटडाउन था वो शुरू हो चुका है। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया। एक जो परिपाटी थी वो परिपाटी को बदल दिया और हमने भी आपको सुनाएंगे बहुत जल्द, लेकिन हम आपको बता दें यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूसीसी रूलिंग एंड इम्प्लीमेंट कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उसी के बारे में मुख्यमंत्री बता रहे थे। पूरी बात उनकी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ये 2 वॉल्यूम में यूसीसी की रिपोर्ट है। एक विशेषज्ञ समिति की कमेटी बनाई गई और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने हमको अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उस पर भाग लिया और 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनकी सहमति के लिए इसको उनको प्रेषित किया गया, वहां भेजा गया और 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति के बाद पारित हो गया। और इसके बाद जब पारित होने के बाद हमारे सामने जो एक बड़ा काम था कि ये कैसे लागू होगा, इसकी नियमावली और इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको बनाने के लिए श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे, IAS अधिकारी रहे, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारीगणों ने, हमारे कर्मचारियों ने, अनेक विद्यार्थियों ने भी, आप देख रहे हो क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, ये भी सरकार को मिल गई है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी और इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बड़ा काम है और सीधे सीधे हजारों लोग इस काम को क्रियान्वित करने में आगे काम करेंगे और वो हम जल्दी निर्णय लेंगे। और ये सब हम जो जन सामान्य है उनको तमाम कामों के लिए, जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, उनको आसानी से घर बैठे ऐप के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होगी, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होगी। और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, उसको भी जल्दी चलन में लाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि ये जैसा विधेयक पारित हुआ तो उसमें मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं
उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ही ये विधेयक कार्य रूप में क्रियान्वयन में आने वाला है। तो आप सबका, क्योंकि लगातार आप सब लोग पहले दिन से इसके साक्षी रहे और अब कुछ ही समय बचा है जब हम इसको धरातल पर उतारेंगे और देवभूमि उत्तराखंड को देश की आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा जिसको ये गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया। राज्य स्थापना से पहले लागू हो जाएगा। अभी हम लोग मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं आज, क्योंकि इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में उसको लागू करने के लिए, जैसा कि पहले ही बताया कि हम न्याय का, विधि का, इसका सबका परीक्षण करेंगे, मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और उसके बाद जल्दी ही हम जो है इसकी तिथि का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री जी, यूसीसी के ऐलान के बाद से ही कई राजनीतिक दल, विशेषकर जो विरोधी दल थे, उन्होंने इसको जात विषय के खिलाफ देखा। ओवैसी साहब का भी ट्वीट आया, कई लोगों ने अपनी राय दी। अब इसके रूल्स भी सामने आ चुके हैं कि 4 भागों में डिवाइडेड है और इसको जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या माना जाए कि एक सार्वभौमिक है उत्तराखंड, जो देवभूमि भी है और आपने कहा था कि देश में पहला राज्य बनने जा रहा है, तो क्या ये कोई नजीर बनने जा रहा है या उत्तराखंड ये करके साबित कर चुका कि देश में प्रयास यदि किया जाए तो हो सकता है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये किसी के लिए, किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है और ये सबकी समानता के लिए है। और जब हम जब हम ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का हम गठन कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि क्योंकि आपने भी वो प्रश्न जो क्या बहुत आगे बढ़ गया है इसलिए इसको थोड़ा घुमा के पूछा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ 4 धाम है। हर स्थान पर देव स्थान है। ये सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से अपना योगदान दे रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना मैंडेट दिया। तो देवभूमि की जनता ने ही कहा है हमसे। सर, 7 फरवरी 2024 को जब ये विधानसभा से पारित हुआ तो 8 फरवरी को हल्द्वानी में बंदूक की घटना हुई और अब ये जब लागू होने जा रहा था तो उससे पहले भूख जिहाद और प्रदेश में कई घटनाएं हुई। बहराइच की घटना उत्तर प्रदेश के सामने है। आपको ऐसा लगता है क्या कोई एक वर्ग है जो ये नहीं चाहता यूसीसी जैसे कानून आए या आपको इसका प्रभाव दिखता है इसमें? देखिए, जो लोग देश के अंदर देश की आजादी के बाद से लगातार तुष्टीकरण को बढ़ावा देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को लड़ाते रहे, क्षेत्र की और धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर लोगों को बांटते रहे, वो लोगों को लगता है कि ये जो एक्ट है बहुत आसानी से, सर्वसम्मति से देवभूमि में लागू होने जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी को टारगेट करने के लिए ये एक्ट नहीं ला रहे। ये जो कानून आ रहा है ये अपने आप में एक नई व्यवस्था होगी, सबके लिए नई चीज होगी। इसमें नगर निगम, नगर निकाय को अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इसमें वाद और विवाद भी होंगे, तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल्स रखे जाएंगे या हमारे नोडल अथॉरिटी रखी जाएगी? वो सब प्रावधान, सारे प्रावधान किए जाएंगे और इसमें सारी चीजों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, छोटी से छोटी। और आप लोगों के पास भी कोई ऐसा सुझाव है तो आप जरूर दीजिए हमको और इसे हम अमल में लाएंगे। और मैंने जब आपको ध्यान होगा कि जिस दिन विधानसभा में ये पारित हो रहा था
उस दिन मैंने पीठ से भी कहा, अगर किसी के कोई सुझाव होंगे और कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। हम उसमें सदैव संकोच करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भी सीखने की प्रक्रिया में हैं। आप सबके साथ मिलकर जो है हम लोग राज्य के अच्छे के लिए कानून ला रहे हैं, यहाँ की मातृशक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबका इसमें सहयोगी होना, सहभागी होना, ये कोई खराब नहीं, सबके लिए अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी, जो ये समान नागरिक संहिता की गंगा आपने जो भाई है, मैं जानना चाहता हूँ, आप पोस्टर बॉय भी बन चुके हैं भाजपा के, तो क्या ये माना जाए या इस तरह की चर्चा भाजपा में भी कि अन्य प्रदेशों में भी इसको जो भाजपा शासित हैं उनके लिए इस तरह की कोई? देखिए, ये अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बात करूं तो मेरी पार्टी का ये देश की आजादी के बाद से लगातार ये संकल्प रहा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने कश्मीर में जाकर अपना बलिदान दिया, तब से हमारा संकल्प रहा है, जिसमें पार्टी का तो ये प्रमुख हमेशा से संकल्पों में रहा है। तो निश्चित रूप से आगे चलकर जो गंगा या जो गंगोत्री देवभूमि से निकली है, निश्चित रूप से सबको लाभ देगी। धन्यवाद। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या है यूसीसी में, किस तरह से इसको आगे लेकर जाया जाएगा, किस तरह से ये एक जो पूरा एक बुक में इसको रूल को संकलित किया गया है। 400 पेज की रिपोर्ट और 200 पेज की नियमावली बताई जा रही है और नियमावली की बुकलेट सीएम को अब सौंप दी गई है। उसी के बारे में चर्चा हो रही थी, किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, किस तरह से लागू किया जाएगा, कब तक लागू किया जाएगा, इस पूरे बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बता रहे थे। तो यूसीसी का अब कहा जा सकता है कि एक और उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ गया है। यूसीसी रूलिंग एंड इंप्लीमेंट कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये 2 वॉल्यूम में है यूसीसी की रिपोर्ट और नियमावली तैयार की गई है। 400 पेज की रिपोर्ट है, जबकि 200 पेज की नियमावली बताई जा रही है। और बहराइच से खबर लेते हैं, जहां पर बहराइच हिंसा के 5 आरोपियों को जज ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज करीब 10 बजे आरोपियों की पेशी कराई गई। सीजीएम आवास पर यह पेशी करवाई गई है। सुरक्षा कारणों के चलते जज के आवास पर यह पेशी करवाई गई। अब इन सभी के सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस समय बहराइच की जिला जेल के सामने मौजूद आप देख सकते हैं मेरे पीछे विजुअलों में, जो बहराइच हिंसा कांड के आरोपी हैं, 5 आरोपियों को अब जिला जेल लाया गया है। इनको सीजीएम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। आप सामने में गाड़ी देख सकते हैं, इन गाड़ियों में तीनों आरोपी बैठे हुए हैं। इन 3 आरोपी ये हैं, 2 आरोपी और हैं जिनको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जो सरफराज, तालिब, उन 5 को यहाँ जिला जेल लाया गया है। तो पुलिस के द्वारा रिमांड की मांग नहीं की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कहा था कि हमारे पास सब साक्ष्य मौजूद हैं। अब विजिलेंस साफ तौर देख सकते हैं, दोनों वो आरोपी जो जा रहे हैं, जिनको मुठभेड़ गिरफ्तार किया था, वो अंदर जिला जेल को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अब उनको 5 को जिला जेल में अंदर भेज दिया गया है। अब पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उनके पास सारे पुख्ता सबूत मौजूद हैं। जो कत्ल का वेपन था वो उन्होंने बरामद कर लिया है। सारे जांच के दौरान सभी पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जिसको लेकर अब जो कोर्ट के द्वारा सीजीएम कोर्ट ने, प्रतिभा चौधरी ने उनको जिला जेल भेजा है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, बहराइच।